Hello everyone, welcome back to Educational Guru. In today's video, we are going to see chapter 5 acid, bases and salt of class 7 science. इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सॉल्ट कैसे आती है या कैसे प्रोड्यूस वगैरह होती है, उसके रिलेटेड हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। तो अभी पहले हम एसिड्स के बारे में देखेंगे, एसिडिक और एसिड के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एसिड वो चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं, जैसे ऑरेंज अगर आप खा लें तो बहुत खट्टा ऑरेंज होगा तो आपको थोड़ा उसमें खट्टापन लगेगा। ये कर्ड खा लें, लेमन खा लें, लेमन का जूस पी लें या विनेगर को आप टेस्ट करेंगे तो वो आपको खट्टा लगेगा। तो उसको जो चीज़ खट्टी लगेगी तो उसको हम एसिड्स बोलेंगे। ओके, सो जिस चीज़ का केमिकल नेचर एसिड हो तो उसको हम एसिडिक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेसिस के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि बेस क्या चीज़ होती है। अगर आप बेकिंग सोडा को खाएंगे ना, ये देखिए बेकिंग सोडा को अगर आपने खा लिया तो वो आपको कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा। कि जैसे जब हम करेला खा लें तो हमें कड़वा लगता है ना, तो वैसे ही हमें कड़वा लगेगा, वो बिटर लगेगा। और साथ ही साथ वो कैसा लगेगा, थोड़ा सोपी भी लगेगा। ठीक है, सोपी मतलब थोड़ा सा हाथ से फिसलने वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप साबुन लगाते तो वो भी अगर आपने कभी गलती से टेस्ट कर लिया होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कड़वा है और साथ में थोड़ा सोपी भी है क्योंकि वो फिसलता है हाथ में। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि बेसिस मतलब क्या होते हैं, कि मतलब जिन चीज़ों को अगर हम टच करके देखें या खाएं तो उसको अगर हम वो उसका टेस्ट बिटर होगा, बिटर इन टेस्ट होंगे और साथ में वो टचिंग में थोड़े से सोपी होंगे तो उनको हम बेसिस कहेंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं बेसिस, तो जिन चीज़ों का केमिकल नेचर होगा बेस तो उनको हम बेसिक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आप इधर डेफिनेशन भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप इधर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ को चेक करें कि वो वेदर द सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक, कि वो सब्सटेंस बेस है या एसिड है, उनको हम इंडिकेटर्स बोलेंगे। कुछ हमारे इंडिकेटर्स आप इधर देख सकते हैं, टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज़ है, उसके पेटल्स मतलब, ठीक है, और कुछ भी और चीज़ें आप देखेंगे। तो इस चैप्टर में हमें ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम या आप कह सकते हैं ये जो भी चार्ट है, ठीक है, फ्लो चार्ट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए कि एसिड अगर इन चीज़ों में है तो वो कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए विनेगर है एंड स्ट्रिंग है, ये सब कुछ आप लर्न कर लीजिए और ये बेस का भी जो है वो भी आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम लिटमस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि लिटमस क्या है। वो एक नेचुरल डाई है, ठीक है, और लाइकेंस एक हिसाब की प्लांट टाइप कुछ ऐसा है। ठीक है, तो वो जो होता है उससे लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है पर्पल कलर का। ओके, सो इट इज़ टाइप ऑफ पर्पल कलर। और जो चीज़ ये भी एक इंडिकेटर ही है, तो इसमें लिटमस पेपर अवेलेबल होता है। ठीक है, और जैसे अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इस तरह के रेड और ब्लू लिटमस पेपर इधर होते हैं जिनसे हम अपने एसिड या बेस को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं एक डेफिनेशन और, जिसका नाम है न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कलर ना ही एसिडिक होता है, मतलब जो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, तो वो वाले सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चाइना रोज़ जो है वो भी एक इंडिकेटर है। जैसे हमने पहले उधर देखा था, उसकी पेटल्स जो थी वो भी इंडिकेटर ही थी, है ना, तो जिससे सब कुछ पता चले कि वो एसिड है या बेसिक है। ओके, अब हम चलते हैं सॉल्ट पे। तो सॉल्ट पे इन्होंने क्या बोला है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग: द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. Salt and water are produced in this process with the evaluation of heat. तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि मतलब हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो एक रिएक्शन है जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस न्यू सब्सटेंस को हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट कोई एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी
तो जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन को हम इस डेफिनेशन से, या सॉल्ट के बनने को इस डेफिनेशन से हम बताएंगे कि सॉल्ट कैसे बना। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो जो रिएक्शन हुआ एसिड प्लस बेस में, ठीक है, तो उसकी मदद से क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो अभी हम नीचे एक थोड़ा फॉर्मूला टाइप देखेंगे कि एसिड और बेस को हमने प्लस किया तो सॉल्ट और वाटर आया विद द मतलब हीट भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। और आपको इसमें इतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी एक एंट बाइट के बारे में कि एंट बाइट कैसा होता है कि अगर वो एक वो कुछ बनाता है लिक्विड, एसिडिक लिक्विड बनाता है फॉर्मिक एसिड, तो वो स्किन के अंदर वो ऐसा करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है उसका इफेक्ट एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। ओके, सो इसका इफेक्ट हम थोड़ा कम कर सकते हैं बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम रब करने की वजह से, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो उस या आप ऐसे भी ये कैलामैन सोल्यूशन भी आप इसमें थोड़ा रब कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो इसका जो थोड़ा जो आपको इचिंग वगैरह जो भी है वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप रियल लाइफ में भी इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ सॉयल ट्रीटमेंट। सो सॉयल ट्रीटमेंट में इन्होंने क्या बोला है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशंस मेक द सॉयल एसिडिक, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉयल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेस। ओके, अगर प्लांट में ज़्यादा एसिड हो जाए या ज़्यादा बेस हो जाए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इन्होंने इसमें ये बोला है कि अगर कोई सॉइल बहुत एसिडिक हो जाए तो उसमें आप बेस थोड़ा मिलाएंगे, या तो आप उसमें लाइम मिला सकते हैं, ठीक है, या आप उसमें क्या मिला सकते हैं, स्लेक्ड लाइम भी मिला सकते हैं। सो इसमें आपको इसी तरह से बोला है कि ये आप अगर ज़्यादा एसिडिक है तो ज़्यादा बेस आप उसमें मतलब थोड़ा सा बेस डाल दीजिए, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो इसमें इतना आपको सॉइल ट्रीटमेंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब ये फैक्ट्री वेस्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि जो वेस्ट हैं फैक्ट्रीज़ के वो उसमें एसिड मतलब होता है, ठीक है, और वो अलाउ करते हैं टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़। तो वो वाटर बॉडीज़ में फ्लो होते हैं तो एसिड किल कर सकता है फिशेस और अदर ऑर्गेनिजम्स जो भी पानी के अंदर हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, उसको बेसिक सब्सटेंसेस भी उसके अंदर ऐड कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके थोड़े कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर को जब पढ़ा तो हमने ये सारे कीवर्ड्स इसमें क्लियर कर लिए। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, सॉल्ट क्या है, बेसिक क्या है, इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, एसिड, एसिडिक एंड बेस, ठीक है। तो दिस वॉज योर चैप्टर, ये था आपका 5th चैप्टर ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 7। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं मुझे लगता है मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है आपसे। एंड नेक्स्ट इज़ कि मैं अपने नए नए वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, सो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू।